एक लड़की सड़क के बीच में टोकरी बेच रही थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। एक गुजरने वाले ड्राइवर को लगा कि वह रास्ता रोक रही है, तो उसने बिना किसी दया के लड़की को एक थप्पड़ मार दिया। लड़की के हाथ से टोकरी गिर गई और उसने अपनी आंखों के सामने ही टोकरी को कार के नीचे कुचलते देखा। वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। ड्राइवर के चले जाने के बाद ही उसने धीरे से सिर उठाकर देखा। इसके बाद उसने कांपते हाथों से एक टूटी हुई घड़ी निकाली और लगभग एक गुजरती तिपहिया गाड़ी से टकरा गई। यह एक ऐसी लघु फिल्म थी जिसने 88 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। साधारण लेकिन गहरी कहानी ने सभी दर्शकों को भावुक कर दिया था। लड़की का परिवार एक छोटे से मकान में रहता था। हालांकि वे बहुत गरीबी में जी रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा खुशी की मुस्कान रहती थी। उनके घर की एकमात्र आय का स्रोत उसकी मां द्वारा दिन रात बनाई जाने वाली टोकरी थी। उसके पिता सुबह से रात तक स्टॉल लगाते थे, लेकिन एक रात लड़की ने अनजाने में देखा कि उसके पिता हर रात अलमारी के सामने कुछ छिपाकर करने की कोशिश करते थे। जिज्ञासा के कारण अगले दिन जब माता पिता घर पर नहीं थे, वह चुपके से अलमारी के पास गई, एक बक्सा खींचा और उस पर खड़े होकर अपने पिता की अलमारी खोली। उसने अंदर एक सुनहरी घड़ी देखी जो उसके पिता को सम्मान के रूप में मिली थी। वह इस घड़ी को बहुत कीमती मानती थी, लेकिन जब वह उत्सुकता से इसे देख रही थी, एक जंगली बिल्ली अंदर घुस आई और उसे डरा दिया, जिससे उसने घड़ी को अचानक छोड़ दिया। जब उसे होश आया, घड़ी पहले ही जमीन पर गिरकर टूट चुकी थी। वह घबराई हुई घड़ी को उठाने लगी और अपनी गलती छुपाने के लिए उसने घड़ी को वैसे ही पैक किया, फिर उसे तस्वीर के नीचे रखकर अलमारी बंद कर दी। यहां तक कि खाने के समय भी जब उसके पिता उससे बात कर रहे थे, वह मुस्कुराने का मन नहीं बना पाई। लेकिन जब रात को सोने का समय आया, उसके पिता को घड़ी के टूटे होने का पता चला। उन्होंने जोर से चिल्लाया और घर से बाहर भागकर जमीन पर बैठ गए। गहरी नींद में सोई मां इस चिल्लाहट से जाग गई और उलझन में अपने पति को देखने लगी। लेकिन जब उसने अपनी बेटी को डर से रोते देखा, तो वह सब कुछ समझ गई। उस दिन के बाद पिता के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह हमेशा थके हारे घर लौटते, खाना भी नहीं खाते, बस दरवाजे के बाहर उदास बैठे रहते। लड़की अपने पिता की इस हालत को देखकर धीरे धीरे अपराधबोध महसूस करने लगी। एक रात उसने एक निर्णय लिया कि जब माता पिता घर पर नहीं होंगे, वह कुछ टोकरी बेचकर पैसे कमाएगी और अपने पिता की घड़ी ठीक करवाएगी। जल्द ही उसने बहुत सारी टोकरी बना ली और फिर उन्हें बेचने के लिए सड़क पर चली गई। लेकिन कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने उसे मारने तक की कोशिश की। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह सुबह से रात तक खड़ी रही, हर गुजरने वाले से खरीदने की गुजारिश करती रही। आखिरकार जब वह लगभग घर लौटने ही वाली थी, तो एक दयालु ड्राइवर मिला, जिसने उसकी सारी टोकरियां खरीद लीं। उसने लड़की की कहानी सुनकर उसे घड़ी ठीक करवाने की दुकान तक भी छोड़ दिया। जब घड़ी ठीक हो गई, तो उसने उसे अलमारी में रख दिया और खुशी खुशी अपने पिता के लौटने का इंतजार करने लगी। जब पिता ने घड़ी को सही सलामत देखा, तो उन्होंने खुशी से लड़की को गले लगा लिया। लेकिन जब लड़की ने आंखें खोली, तो उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ एक सपना था और असल में वह दयालु ड्राइवर नहीं, बल्कि एक दुष्ट आदमी था, जिसने लड़की को थप्पड़ मारा और उसकी टोकरी कुचल दी। बेचारी और लाचार लड़की अकेली सड़क पर बैठी रही। तभी एक बड़ी हथेली ने उसे सहारा दिया। उसने सिर उठाकर देखा, तो सामने उसके पिता थे। फिर वह अपने पिता के गले लगकर रो पड़ी।